तो अभी आप लोग देख लीजिए कि जन अधिकार पार्टी सदर इटावा से सत्य प्रकाश राजपूत जी हैं, तो इनको जन अधिकार पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आज ही ये उम्मीदवार घोषित हुए हैं, तो जिला कमेटी इनकी देख लीजिए, आप सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। तो इनसे मैं कुछ वार्तालाप करूंगा, इनसे पूछूंगा कि आपको जो टिकट दिया गया है उत्तर प्रदेश में, तो इटावा सदर विधानसभा, जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव चल रहा है, इटावा सदर विधानसभा से आपको टिकट दिया गया है। तो 2022 के ये चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी कि आप मतलब जो राजपूत बेल्ट में आप किस प्रकार से काम करेंगे, या जातिगत हिसाब से ये मैटर रहेगा इस चुनाव का या नहीं? सबसे पहले मैं अंशु जी आपका बहुत धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद देता हूं उस पार्टी के मुखिया को, जितनी सदर विधानसभा पे हमें जिम्मेदारी दे करके जो उन्होंने मान बढ़ाया, उसके लिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा इस जन अधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो विश्वास जताया है बाबू जी ने, मेरी कोशिश रहेगी कि शोषित वंचित समाज को किस तरह हक अधिकार दिलाने का काम करें, और हर दुख दर्द का लोगों का उनका पीड़ा हरण का काम करें। ये मेरी बेसिक जवाबदारी रहेगी। हर तबके को बराबर सम्मान मिले, हर लोगों को बराबर सम्मान मिले, ये मेरी पूर्ण कोशिश होगी। जैसे आपको जन अधिकार पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, आप राजपूत समाज से आते हैं, तो जैसे अगर शाक्य समाज की बात की जाए तो इटावा विधानसभा में टाइम न्यूज़ 24 ने सर्वे किया है, तो लगभग 95% शाक्य समाज जन अधिकार पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखेंगे? क्या राजपूत और शाक्य, जो कि इटावा में सबसे ज़्यादा माना जाता है, क्या आप इनको शाक्य जो और राजपूत समाज को देखकर क्या चुनाव में आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? आप कितनी मजबूती से यह चुनाव लड़ेंगे? मैं बता दूं कि इस विधानसभा सदर पर लगभग 80,000 वोट लोधी बिरादरी का है, और 50 से 55,000 वोट शाक्य बिरादरी का है। ये बाबू सिंह कुशवाहा की ऐसी महानता है कि उनके पीछे पूरा शाक्य समाज एकजुट होकर खड़ा है। शाक्य कुशवाहा सैन मौर्य बाबू सिंह के साथ पूरे प्रदेश में जिस तरह से खड़ा हुआ है, तो हमारी भी बिरादरी यदि अपने भाई को समर्थन देगी तो हम निश्चित ही सदर विधानसभा से विजयी घोषित होंगे। बात की जाए किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? मेरा सबसे पहला मुद्दा है हक और हिस्सेदारी का। हमारे पार्टी का स्लोगन है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम भागीदारी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का काम करेंगे, और हर मजलूमों को, जिनको आज तक किसी पार्टी ने हक अधिकार नहीं दिए, उनको हक अधिकार दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे। यदि हमें समाज ने, हमारे लोगों ने विश्वास जताया, तो उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। मैं बता दूं कि मेरे कौम से माननीय विधायक मैन सिंह राजपूत थे, जो हर समाज के लोग उनको मानते थे। मैं मैन सिंह तो नहीं बन सकता हूं, लेकिन मेरी कोशिश होगी उन महान विभूति के पद चिन्हों पर चल पाऊं। तो मैं समाज से कहना चाहता हूं, यदि समाज ने विश्वास जताया, तो ये भाई आपके हर दुख दर्द में हर समय खड़ा नजर आएगा। ये इटावा जो है सपा का गढ़ माना जाता है, क्या आपको लग रहा है कि इटावा में आपका किससे सीधा मुकाबला किससे होगा? मैं किसी से मुकाबला नहीं समझता हूं। आज निर्णायक भूमिका में दो बिरादरियां हैं, शाक्य समाज और कुशवाहा समाज और लोधी समाज। अगर ये दोनों कौमें मिल जाए तो लगभग 1.25 लाख वोट होता है, और जीत हार तो आप अंतर समझ लीजिए, लगभग 80,000 में इस विधानसभा से जीत हार होगी। 80,000 से? जैसे बात की जाए, 80,000 आपने वोट बताया है, तो आपको क्या लग रहा है कि और भी पार्टियां आपके जो समाज को उम्मीदवार बनाएंगी? आज तक हमसे पहले भी कई उम्मीदवार आए, उनको पोजीशन तो मिली लेकिन पावर नहीं मिला। इसलिए जो पोजीशन बैठे हुए लोग, उन्होंने उनको हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाए, क्योंकि पोजीशन देने वाले लोग वो बड़ी पदों पर बैठे हैं। वो किसी को, समाज को पोजीशन पावर देना नहीं चाहते, इसलिए समाज में कोई कल्याण नहीं होता है। हमारी कोशिश रहेगी कि पावर भी मिले और पोजीशन मिले, मैं अपनी अच्छी तादाद में अपने लोगों का भला कर पाऊँ। जन अधिकार पार्टी आपको पोजीशन और पावर देगी? बिल्कुल, मुझे विश्वास है माननीय बाबू सिंह कुशवाहा पर, जो मैं उनके शासनकाल को 4 बार का देख चुका हूँ। वो ऐसे सुलझे खिलाड़ी हैं कि यदि हमारी जनता ने उन पर विश्वास जताया तो ये नया इतिहास लिखा जाएगा। लोग कहते थे कि बैकवर्ड की पार्टियां हैं, लेकिन बैकवर्ड की पार्टियां नहीं थी, वो परिवार पार्टियां बनकर रह गई। इसलिए हमारा जो समाज बैकवर्ड का बाकी रह गया, वो आज भी हक अधिकारों से वंचित है। नहीं, ये तो सच्चाई है कि बाबू सिंह कुशवाहा जो मायावती सरकार में उनका एक अलग ही रोला होता था,
तो जैसे उन्होंने अभी जन अधिकार पार्टी बनाई है, मैं जन अधिकार पार्टी की बात करूं तो जन अधिकार पार्टी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? कितने सालों से आप इसमें काम कर रहे हैं? मैं इस पार्टी से लगभग 2 साल पहले जुड़ा हूं। मैं बाबू सिंह कुशवाहा की सक्सेस से वाकिफ हूं और भली बात उनकी कार्यशैली से परिचित हूं। मैं जानता हूं बसपा कार्यकाल में बड़ी तादाद में बाबूजी ने समाज के लिए काम किया है। उसी के परिणाम से कुछ उनके खिलाफ षड्यंत्र रच करके जिस तरह बाबू सिंह के साथ घात किया गया, उसके लिए हीरा चमक के निकला है। आज हमारे समाज का कल्याण करेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अपने राजपूत समाज, लोधी समाज से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं, अब तक हमारा वोट तो लेते रहे, लेकिन हमको हर की हिस्सेदारी नहीं दी। मैं समाज से अपील करना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने इस भाई पे विश्वास जताया तो मैं वादा करता हूं कि कभी विमुख नहीं होंगे, हर सुख दुख में खड़े रहेंगे, हर तरह उनके भाग का फैसला अच्छी तरह से हो, मेरी पूर्ण कोशिश होगी। तो ये हमारे साथ थे जन अधिकार पार्टी इटावा के जो जनपद इटावा सदर विधानसभा सीट के उम्मीदवार। इन्होंने पूरा चुनावी सियासी गठित समझ रखा है यहाँ का, तभी जन अधिकार पार्टी ने यहाँ पे राजपूत उम्मीदवार बनाया है। और साक्य और राजपूत की बात की जाए, सबसे ज्यादा तादाद में साक्य और राजपूत इटावा की विधानसभा सीट पर मौजूद है। धन्यवाद।